अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नालंदा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बदमाशों ने नाबालिग लड़की की घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हरनौत थाना क्षेत्र के डाक बंगला रोड स्थित मकान में बदमाशों ने लड़की को गोली मारी थी। 16 साल की काजल कुमारी को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मकान मालिक का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एक युवक का मकान में आना जाना लगातार रहा। काजल इंटर में पढ़ रही थी। किशोरी किराए के मकान में परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिवार के सभी सदस्य इलाज के लिए अहमदाबाद गए थे। काजल पिछले 3 दिन से रूम में अकेली रह रही थी। घटनास्थल पर काजल के शव के पास ही एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मोहल्ले के लोगों से चर्चा है कि एक तरफा प्यार प्रसंग में लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच में जुटी है। की गोली मारा, खोपड़िया में गोली मारा। तो अकेले रूम लेके रहते थे यहाँ? नहीं, ये था सर, एगो मामी थे और दू बहनी था और लड़की अच्छी एगो पोता था सर। अच्छा, पोता था तो 4 आदमी से यहाँ रहते थे। तो ये मतलब अकेले अभी घर पे रह? अभी 2-3 रोज से है अकेले से है। हम बोले कि जी पूजा करके तू पहले खा ला, हम बाद में नहाएगी। जी सब बाल दो के नहाए के हमरा आवाज कल के तनिका पूछली कौची आवाज कल के जी, तनिका कुछ बाहर कल के, तुमके बाहर नहीं कल के जी, किचनमा में इतला ऊपरे कल के का जलवा भोरे अइले है कि से गेटवा खोल लिया 6:30 बजे। तो ये रूम लेकर रहते थे यहाँ? उसके मम्मी रहती थी, 2 बहन है, एगो भाई भी था छोटा इसका। तो उस समय कौन कौन थे यहाँ पे? उस समय कोई नहीं था, अकेले लड़के थे? नहाए खाए दिन इसका एगो लड़का आया था रूम पर? हाँ यही। अच्छा, आया तब बोला, हम कहली कि अब गई हमरे यहाँ की अथी दादी से हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ छठ हो रहा, जो मेरा भैया लेने आए हैं से बोली हमसे। और सीवान से बड़ी खबर मिल रही, युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। 4 की संख्या में हमलावरों ने फायरिंग की है। फायरिंग में युवक रविकांत कुमार घायल हो गए। दोस्त को बचवाने का प्रयास किया गया था। दोस्त की पिटाई कर हमलावर कर रहे थे। हमलावर युवक को गोली मारकर फरार है। हमलावरों पर गांव में शराब बेचने का आरोप भी है। कुछ दिन पहले 30,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। सीवान से तस्वीरें, जहां युवक को गोली मारकर घायल किया गया है। 4 की संख्या में ये हमलावर थे। फायरिंग की है। फायरिंग में युवक रविकांत कुमार घायल हो गए। दोस्तों को बचाने के प्रयास में घायल होने की बात सामने आ रही है। दोस्त नहा गया तो दरिया से नहा गया तो हम आप द्वार पे कपड़ा चेंज करें तो हम अंदर चल गए नहीं ये हमारा द्वार पे रहा हवा मेरा घेर के मारे लगा, गोली फायर के लो तो गोली फायर के हम बाहर निकल गए घर से, झगड़ा छुड़ावे लगे फिर हमारा गोली मार के चल गए। के गोली मारल? बिहारी पारे के बिहारी पारे उनकर पिताजी के नाम है उनकार पारे, हमरे गांव के हम। ऐसे पहले हमरा के एक बार धमकी भी देले रहे लोग 30,000 के पैसा देना तो तरह के गोली मार दे। पहले से विवाद लगा, इन दारू माफिया हो लोग। अब बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हो गई है। घटना बायसी अनुमंडल के हरिनकोल पंचायत की है, जब दोनों बच्चियां नदी में नहाने गईं और डूबने लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन बच्चियों को नदी से नहीं निकाल पाए। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा टीम भेजेगी, लेकिन ये जो हमारा बायसी का सिस्टम। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पूर्णिया से तस्वीरें, जहां परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हो गई है। घटना बायसी अनुमंडल के हरिनकोल पंचायत की है, जब दोनों बच्चियां नदी में नहाने गई और डूबने लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन बच्चियों को नदी से नहीं निकाल पाए। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटी है और वो ही बायसी थाना क्षेत्र के में है। यहाँ पर बच्चे डूबे हैं, 2 बच्चे और कोई छोटा बच्चा टीम भेजेगी, लेकिन ये पाया और मेरे द्वारा
और हमारे मुखिया जी के द्वारा बार बार बाईसी प्रशासन को, बाईसी के जितने भी हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी है सभी से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी गई। लगभग 2 घंटा हो गया, अब तक एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। ये काफी वैशाली में भी एक घटना के बाद मातम छाया हुआ है। रामनवमी के दिन एक परिवार गंगा स्नान करके घाट पर गया था, तभी एक ही परिवार के 5 लोगों के डूबने से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जहां रामनवमी पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के गनियारी घाट पर मातम छा गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वैशाली के महनार अनुमंडल में देसरी थाना क्षेत्र के गनियारी घाट पर रामनवमी के दिन पूरा परिवार गंगा स्नान करके लौट रहा था। तभी अचानक एक महिला गहरे पानी में चली गई। गहराई ज्यादा थी जिससे वह डूब गई। उसे बचाने के लिए परिवार के 4 लोग नदी में कूदे। नदी का बहाव तेज था जिसका उनको अंदाजा नहीं था। नदी के तेज बहाव की वजह से 5 लोग डूबने लगे। पूरे परिवार को डूबता देख घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। महिलाएं, लड़की सब आई थी गंगा स्नान करने के लिए और इसी दौरान जो पानी गहरा होने के चलते उनका पैर स्लिप कर गया तो 6-7 लड़की महिलाएं डूबने लगी। उसी में हमारे गांव के ही एक भरत राय है, 2-3 लड़की को तो निकाली, लेकिन 3 जो है रिट्ठू राय के 2 पुत्री और एक बासु राय की पोती हुई, उपेंद्र राय की बेटी, जिनका अभी एक रिट्ठू राय के छोटी वाली लड़की का लाश मिला है, 2 का अभी लाश नहीं बरामद हुआ है। जैसे ही इस घटना की सूचना प्रशासन को मिली, वैसे ही देसरी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में 16 साल के किशोर की मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक बच्ची अभी भी लापता है, जिनकी तलाश अभी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और बेतिया में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलथर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 85 किलो गांजा जब्त की है। वहीं मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क की तलाश में जुट गई। माजर पुल के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी बलथर की तरफ से आई। पुलिस को देख करके स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई गाड़ी की तो उसमें 85.15 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। और नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि 9 अप्रैल तक सभी समय बचा हुआ है, उसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहले एनडीए की बैठक होगी, उसी में तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से चुना जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में चुने गए, एनडीए के 5 उम्मीदवार चुने गए हैं। इस्तीफा देने का, प्रत्याग करने का कानून में प्रोविजन है, नियम में प्रोविजन है। नियम के हिसाब से समय निर्धारित है। निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। अब अगला मुख्यमंत्री जब ये हटेंगे तब ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो ये है ही हैं। अभी जब तक हैं तो अगला मुख्यमंत्री कैसे कोई बनेगा। और मुख्यमंत्री बनेगा अभी बिहार में तो बगैर नीतीश कुमार जी की सहमति के मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम होगी। और अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने सीमांचल में हुए फसल क्षति मुआवजे को लेकर लोकसभा में सवाल किया। सांसद ने सदन में फसल क्षति को लेकर किसानों के लिए मुआवजे और राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोसी और सीमांचल में बीते दिनों तेज आंधी पानी में मक्का की फसल बड़ी मात्रा में क्षति हुई है। इसके लिए हम स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं। लेकिन 20 मार्च को इतना आंधी आया, तूफान आया कि पूरे मक्के किसानों का फसल बर्बाद हो गया। अभी 1.5-2 महीने में मक्का फसल कट के घर आने वाला था
और मक्के से उस इलाके में लाखों किसानों का उत्थान हुआ और मुख्य फसल था। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा, भारत सरकार को कि इसका मुआयना करवावें, स्पेशल पैकेज देके। वह बाढ़ का एरिया है, कभी बाढ़ से पानी से तबाही, कभी तूफान से, इसलिए राष्ट्रीय उधर वो घोषणा करके उसका जो है आपदा, उसको स्पेशल पैकेज भारत सरकार दें। और जेल से बाहर आने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस दौरान इलाके में कई जगह उनके एक बेटे का पोस्टर लगा हुआ है और राजनीति में लाने की मांग की गई है। अब अनंत सिंह के किस बेटे को राजनीति में लाने की मांग की जा रही है, उस पर अनंत सिंह ने क्या कहा है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के छोटे सरकार, बाहुबली छवि वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लोग इसी नाम से जानते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पकड़ इतनी है कि चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय, जीत उन्हीं की होती है, चाहे जेल में रहें या बाहर। यहाँ तक कि जब खुद के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पत्नी को मोकामा से विधानसभा का चुनाव जितवाकर विधायक बनवा दिया। लेकिन अब अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो वो भी आगे से कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया नाम मिलाते? अनंत सिंह ने हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि उनके बेटों में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि अनंत सिंह का कौन सा बेटा चुनावी राजनीति में आएगा। इस सवाल का कुछ जवाब मिलता तब दिखा जब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मिलने लगे। शुक्रवार को अनंत सिंह ने मोकामा के कन्हाईपुर का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह उनके बड़े बेटे अंकित सिंह का पोस्टर दिखा, जिसमें लिखा है, मोकामा की जनता की पुकार, अंकित बाबू। तो सवाल है कि क्या अनंत सिंह के बड़े बेटे अंकित उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और 2029 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अंकित बाबू का स्वागत होगा मोकामा में, बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है सर। वो सब हमने बता। हालांकि अंकित सिंह के पोस्टर पर अनंत सिंह ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन मोकामा के इलाके में लगे पोस्टर ने ये चर्चा जरूर छेड़ दी कि क्या अंकित लड़ेंगे मोकामा से अगला विधानसभा चुनाव। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रामनवमी के मौके पर पटना सिटी में राम जन्मोत्सव समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला। जुलूस मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर पहुंचा। गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जुलूस में तरह तरह की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। जुलूस में नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम मां जानकी से प्रार्थना करता हूं कि सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा करें। मैं यही पटना में पैदा हुआ, सिटी के लोगों को प्यार करता हूं। यहाँ हर दशहरा में आता हूं मां का दर्शन करने। अभी गया हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर आया मैं, मुझे आकर बहुत सुख मिलता है। सबों को शुभकामनाएं, प्रभु राम सबको आशीर्वाद दें। और रामनवमी के मौके पर राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके फतुहा, दनियावा और खुसरोपुर में भी श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला। गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम की भक्ति में झूमते नजर आए। वहीं जुलूस में शामिल तरह तरह की झांकियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। रामनवमी जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आया। इस दौरान जहां सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती दिखी, वहीं पुलिस के जवान जुलूस को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए हैं। रामनवमी जुलूस को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया।
और सासाराम में रामनवमी को लेकर विशाल जुलूस निकाला गया। विशाल जुलूस में मुख्य आकर्षण महिला मंडली रही है। महिलाएं हाथ में तलवार और सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर जुलूस में शामिल हुई। जुलूस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्साह किस कदर हावी है। महिलाएं सिर पर पगड़ी लगाए इस जुलूस में नजर आ रही हैं। हाथों में उनके हथियार हैं जो आकर्षण का केंद्र भी बने। रामनवमी के शोभा यात्रा में तलवार हम हिंदुओं का पहचान है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भव्य यात्रा हमारे श्री राम जी के लिए है। विजयादशमी है ना, नवमी के थ्रू पर हम लोग जुलूस निकाले हैं मातृ शक्ति से और दुर्गा वाणी राष्ट्रीय सेविका समिति, तीनों लोग मिलकर संगठन हम लोग निकाले हैं। किस चीज का शोभा यात्रा? अगली खबर पटना सिटी से, जहां राम नवमी के मौके पर फतुहा प्रखंड के कटैया घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। युवा सहयोग मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने 21,000 दीप जलाकर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया है। एक साथ 21,000 दीप जलने से पूरा घाट जगमग उठा। दीपों से जगमग कटैया घाट की भव्यता देखते ही बनी। वहीं राम नवमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रिकॉर्ड बनाती हैं। तस्वीरें पटना सिटी की हैं, जहां रामनवमी के मौके पर फतुहा प्रखंड के कटैया घाट पर दीप उत्सव का आयोजन किया गया है। युवा सहयोग मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने 21,000 दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया है। एक साथ 21,000 दीप जलाने से पूरा घाट जगमग उठा। दीपों से जगमग कटैया घाट की भव्यता देखते ही बन रही थी। वहीं रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह अपने चरम पर था। समस्तीपुर के रोसड़ा में भी रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखी गई। मुस्लिम समाज के लोग श्रद्धालुओं के सेवा सत्कार में जुटे दिखे। जैसे ही शोभा यात्रा रोसड़ा स्टेशन पहुंची, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की। जूस और ठंडे पानी से शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के द्वारा जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाए गए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर सभी पर्व त्योहार मनाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू भाई कहीं और नहीं मिलेगा। तहे दिल से मैं आज अल्पसंख्यक के समाज की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात में निश्चित तौर पे मैं हम लोग को गर्व है कि हिंदुस्तान के ऐसा अच्छा देश और हिंदू के जैसा अच्छा दोस्त कहीं नहीं हो सकता। इस बात का प्रूफ है। निश्चित तौर पे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हैं। पूर्णिया में आयोजित मां कामाख्या महोत्सव का 10 दिवसीय राजकीय समारोह का समापन हुआ। इस मौके पर बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। महोत्सव में कथावाचक राधा किशोरी ने धार्मिक प्रवचन दिया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कामाख्या की विशेषता शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता है, लेकिन चैती नवरात्र के अंतर्गत माँ कामाख्या का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, माँ कामाख्या का विशेष मुहूर्त देखकर मनाया जा रहा है कि इस समय मैया आती हैं भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए। जैसे गुवाहाटी में अम्बुबासी में आती हैं जून में, ठीक उसी तरह माँ यहाँ भी आती हैं। तो तिथि मुहूर्त के अनुसार इस बार चैती नवरात्र पकड़ाया है। देखिए, बहुत पेचीदा प्रश्न है, आप सच कह रहे हैं। परंतु देखिए, ऐसी एक्ट जो है उसके लिए मैं कह दूं, देखिए हमारा धर्म हिंदू धर्म है जो काफ़ी पीढ़ियों से, काफ़ी युगों से चलता आ रहा हुआ है, जहां हमारे भगवान श्री राम भी आए, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आए और बड़े बड़े संत महात्मा महर्षि विद्वान प्रकांड विद्वान आज भी इस धराधाम पर बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम जिस धर्म में हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको अजर अमर बनाए रखें। हमको कोई भी धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मनोकामना यात्रीगण भक्तगण मांगते हैं, माँ उनको आशीर्वाद तुरंत देती है। माँ आशीर्वाद देती है और भक्त का काम पूर्ण होता है। हाँ, माँ कामरू कामाख्या मेरा हेड ऑफिस है यहाँ का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।